हेलो, वेलकम बैक। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छी गैस के बारे में। अच्छी नहीं है बल्कि वो विषैली गैस है, लेकिन उसके बारे में हमको जानना है किस तरह से विषैली होती है। तो आइए देखते हैं वो गैस कौन सी है। वो गैस है CO। CO इसका नाम क्या होगा? C से हो जाएगा कार्बन, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कार्बन। और O से हो जाएगा ऑक्साइड। तो क्या कार्बन ऑक्साइड होगी? नहीं, कार्बन की संख्या भी लिखनी है। तो कार्बन की संख्या है 1, तो इससे बोलेंगे मोनो। तो कार्बन मोनो ऑक्साइड, क्योंकि एक को कहते हैं मोनो, इसीलिए हो जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसका सूत्र क्या होगा? आप लोग जानते हैं CO2 होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन है और डाई माने होता है दो, और ऑक्सीजन, ये हो जाएगी ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर तुलना किया जाए तो ये ज्यादा विषैली होती है और ये वाली कम विषैली होती है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो है ये जलती है तो ज्यादा काला, यानी कि इसका कंसंट्रेशन अगर अधिक हो जाता है तो ज्यादा काला धुआं निकलता है। जैसे कि अगर पूर्ण रूप से कोई लकड़ी जल रही है या कोई कोयला जल रहा है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, इसका मतलब वो पूर्ण तरीके से जल नहीं रही है। इसको हम लोग एक रिएक्शन से समझते हैं किस तरह से जलता है। ठीक है, अब देखो कार्बन है मतलब कोयला है, ये जल रहा है पूरी तरीके से, तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक, अभी पूरी तरीके से जल रहा है, लेकिन अगर आधी जलेगी, आधी तरीके सही से जलेगी नहीं, इसको कहेंगे आप सुलगना। जब सुलगेगी ना तो क्या होगी? ऑक्सीजन पूरी तरीके से इसको नहीं मिलेगी ना, तभी तो नहीं जल रही है, तो हाफ ऑक्सीजन लगा देंगे। अब दो ऑक्सीजन है, दो का आधा कितना होता है? एक होता है, तो ये बन जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो यही विषैली होने का कारण होती है। हम लोग जानेंगे कि ये विषैली किस तरह से होती है, हमारी बॉडी में किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। उसको समझने के लिए हम लोग आइए देखते हैं थोड़ा से आगे और समझते हैं एक थोड़ा सा श्वसन का प्रोसेस, कि श्वसन जो क्रिया हम लोग करते हैं उसमें इस किस तरह से ये प्रभावी होती है, हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड होता है, बॉडी है आपकी, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर आपकी मान लो बॉडी हो गई। बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है, आप सबको पता है। और ब्लड ही क्या करता है? गैसों को का जो आप ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, गैस को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। क्योंकि ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है, एक प्रकार का प्रोटीन नामक, तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। वो होता है सभी जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। और ये शरीर में ले जाता है जब, तो कोशिकाएं होती हैं और विभिन्न कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी वहां पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के माध्यम से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। ये चीज आप श्वसन में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखें यहाँ पर क्या है। ये ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो हम लिख दें हीमोग्लोबिन, ये हमने लिख दिया हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? देखें, हीमोग्लोबिन क्रिया करेगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं हीमोग्लोबिन, तो लिख दिया मैंने हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? क्रिया करेगा किससे? जो आपने अंदर सांस ली है ऑक्सीजन गैस के रूप में, तो ये क्रिया करेगा भैया ऑक्सीजन से। ठीक है, अब क्रिया करके बनाएगा क्या? तो ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो हम लिखते हैं ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बना लिया इसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है ना, ये होता है अस्थायी। अस्थायी होने का मतलब ये परमानेंट नहीं बना, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये कुछ समय के बाद में टूट जाता है, इससे ऑक्सीजन फिर अलग हो जाती है, हीमोग्लोबिन फिर अलग हो जाता है। अब ये लेकिन जब आप फेफड़े से गैस जाती है अंदर और ब्लड से इसका रिलेशन होता है, हीमोग्लोबिन से मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। लेकिन जब ये कोशिकाओं में, फिर ब्लड पूरी कोशिकाओं में जाता है, आप जानते हैं जैसा पंप होने के बाद में, तो हृदय से जब पंप होगा तो कोशिकाओं में जाएगा, तो उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने का मुख्य काम ब्लड का ही होता है। अब ये जब पूरे शरीर में ले जाएगा तो इसी रूप में जाएगा। अब वहां पर जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि श्वसन की क्रिया क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होने के लिए सहायक होती है, तो ऊर्जा मुक्त होगी वहां पर, तो ऑक्सीजन वहां पर मुक्त हो जाएगी और ऑक्सीजन मुक्त होगी। अच्छा, ये ऊर्जा मुक्त कैसे होती है? देखें, आपने खाना खाया है तो आपकी बॉडी में कोशिकाओं में है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। अब इसको क्या मिलेगी भैया? ऑक्सीजन मिलेगी, तभी तो इसका ऑक्सीकरण होगा। तो करा दो इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन ले लो। ये ऑक्सीजन इसको मिली कहां से? ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसके साथ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, तो यही वाली दे देगी। तो ये ऑक्सीजन दे देगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, बस हीमोग्लोबिन बच जाएगा। अब हीमोग्लोबिन अकेला वहां से नहीं आएगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा।
फेफड़ों तक, तो कैसे लेकर आएगा? तभी तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालोगे। तो लाएगा कैसे? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ये निकलेगी CO2 और जल बनता है। क्या बनता है? CO2 और जल। अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो तो 6 यहाँ लगा दो, 6 यहाँ लगा दो और 6 यहाँ, ये बैलेंस हो गया। आप देख सकते हैं बैलेंस करना, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है। अब देखें यहाँ पर ये इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब हीमोग्लोबिन को ले जाना है कि हाँ फेफड़े तक, तभी तो अकेले नहीं जा सकती है कि उड़ करके चली जाएगी कोशिकाओं से। अब ये इसके साथ में क्रिया करेगी हीमोग्लोबिन के साथ में। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, आप समझते जाइए बस। तो ये बॉडी ब्लड हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सब गायब हो गया। अब क्या होगा? हीमोग्लोबिन क्रिया करेगा किससे? हम लिखे यहाँ पर हीमोग्लोबिन, लिख दिया हीमोग्लोबिन क्रिया करेगा किससे? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से, और तब बना लेगा, ये बनाएगा कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये इसने बना लिया कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनाया गया है ये भी क्या परमानेंट नहीं है, ये भी कुछ समय के बाद में टूट जाएगा। अब ये फेफड़े में आएगा तो यहाँ पर फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूट जाएगी और हीमोग्लोबिन फिर बचेगा, और फिर ये क्या करेगा? फेफड़े से फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और फिर ये ऑक्सीजन लेकर के पूरे बॉडी में जाएगा। तो ये क्रिया चलती रहती है, यानी कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना है ये फिर से टूट जाएगा जब आएगा ब्लड लौट करके ना। इसीलिए कहते हैं कि जो ब्लड लौटेगा तो वो अशुद्ध होता है। क्यों अशुद्ध होगा? क्योंकि इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये टूट जाएगी। कहां पर? फेफड़े में आकर के। फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, जो फिर ऑक्सीजन आप सांस लेंगे अंदर, फिर ऑक्सीजन जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन अगर आप बंद कमरे में अंगीठी जला देते हैं तो उससे निकलती है कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली होती है। वो जहरीली किस तरह से होती है अब हम यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि ये समझाने के लिए ये बताना विशेष आवश्यक था। अब क्या होता है कि आपके शरीर में, कमरे में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी मात्रा किसकी ज्यादा हो जाएगी? जब अंगीठी जलाओगे तो धुआं ज्यादा होगा। जब धुआं ज्यादा होगा भैया तो क्या होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा निकलेगा, क्योंकि अंगीठी से पूरी तरीके से क्या होता है? ज्वाला नहीं निकलती है, धुआं ज्यादा निकलता है, क्योंकि पूरी तरीके से जल नहीं पाती है। जब पूरी तरीके से जलेगा नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, धुआं ज्यादा हो जाएगा, जानते ही हो आप, सामान्य धुआं ज्यादा हो जाता है तब आपका दम घुटने लगता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो गई तब भी ऑक्सीजन वहां पर कम हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसकी जगह पे आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। तो होगा क्या? होगा यूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया कर लेगी अब की बार हीमोग्लोबिन से। किससे? हीमोग्लोबिन से। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उस समय ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, और फिर ये बना लेगी, फिर यही कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही बनाएगी। कैसे? क्या बनाएगी? कार्बो ऑक्सी और हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। लेकिन इस बार जो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा ना, ये अस्थायी नहीं होगा, ये टेम्परेरी नहीं होगा, ये परमानेंट होगा, हमेशा के लिए होगा। यानी ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो जब आपकी बॉडी को चाहिए क्या? आपकी जो कोशिकाएं हैं वो तड़प रही है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। कहां गई? ये ऑक्सीजन लेने के लिए। और फिर वहां पर क्योंकि आपको ऊर्जा लेना है ना, वो ऊर्जा मुक्त होनी है। लेकिन जब कार्बो जो हीमोग्लोबिन है वो पहले से क्रिया कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड से, यहाँ पर ये होगी कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। और ये कोशिकाओं में आकर के टूटता नहीं है बॉन्ड, ये हमेशा के लिए बना रहता है। और फिर जितने भी अणु आते हैं किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के, वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करते जाते हैं। इस तरह से ये एक पूरा सा एक जाल बन जाता है किसका? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और ऑक्सीजन ले जाने वाला कोई बॉडी तक होता नहीं है। तो इस तरह से आप व्यक्ति की क्या होती है? ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो दम घुटेगा, और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। तो यह पूरा कॉन्सेप्ट किसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का। ये अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर बनेगा तो ऑक्सीजन टूट जाएगा, यानी अस्थायी होगा। ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा, ये भी अस्थायी होगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये अस्थायी होता है, टूटता नहीं। इसके बॉन्ड जो होते हैं हीमोग्लोबिन से स्ट्रांगली अटैच्ड हो जाते हैं, और ये एक अस्थायी यौगिक बन जाता है। तो आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं, इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और ये पूछा कहाँ जाता है? ये पूछा जाता है क्लास 12 में पूछा जाएगा। साथ साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ तक कि IPCS
लेवल तक भी ये क्वेश्चन आते हैं। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, तो वो कई बार इन क्वेश्चनों को पूछ चुकी है। तो आपकी जानकारी के लिए ये हम बताना आवश्यक हमने समझा। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी, और इसके लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।